गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 11वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम आरोह भाग 1 का पहला पाठ करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नमक का दरोगा। यह प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है। लेखक प्रेमचंद जी के बारे में हम पहले नोट्स में पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ के बारे में जानेंगे। इस कहानी के मुख्य 2 पात्र हैं, मुंशी वंशीधर और पंडित आलोपीदीन। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। मुंशी वंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी करके रोजगार ढूंढने के लिए शहर जाते हैं। तब उनके पिता उन्हें यह शिक्षा देते हैं कि हमेशा ऊपरी आय वाली नौकरी ढूंढना, चढ़ावे को कभी भी इनकार न करना। वेतन जो होता है वह पूर्णमासी का चांद है, जो एक ही दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ ऐसा स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। अर्थात वह अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह देते हैं। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। उस समय अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर भुगतान का नया कानून बनाया था। नमक विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे थे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार भी बढ़ा। अधिकारियों के पोबारा थे। लोग दरोगा के पद के लिए लालायित थे। मुंशी वंशीधर धैर्य, बुद्धि और भाग्य के कारण नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से बड़े अफसरों का विश्वास जीत लिया। एक रात जब दरोगा साहब मीठी नींद में सोए हुए थे और बाकी सारे सिपाही नशे में मस्त थे, तभी कार्यालय से 1 मील दूर यमुना नदी पर बने पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ गए। दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी और 2 सिपाहियों को लेकर पुल के निकट जा पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने गाड़ियों की कतार देखी। पूछताछ करने पर पता चला कि ये गाड़ियां उस इलाके के प्रसिद्ध जमींदार आलोपीदीन की हैं। उन गाड़ियों की तलाशी ली गई तो पता चला कि उनमें नमक भरा हुआ है। पंडित आलोपीदीन को बुलावा भेजा गया। पंडित आलोपीदीन आए और आपस में निपटारा करने को कहा और 40,000 रुपये तक की रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन मुंशी वंशीधर ने लेने से इनकार कर दिया और आदेश दिया कि पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार किया जाए। पंडित आलोपीदीन जानी मानी हस्ती थे। इस कारण अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाने के डर से वे मूर्छित होकर गिर पड़े। अगले दिन अदालत में पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर के बीच मुकदमा हुआ। मुंशी वंशीधर अकेले थे। उनके पास सच के अलावा कुछ भी नहीं था, किंतु पंडित आलोपीदीन के पास वकीलों की बहुत बड़ी फौज थी और बड़े बड़े अफसरों से भी जान पहचान थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी
मजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन हैं, वे ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते और वंशीधर को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। वंशीधर जब अदालत से बाहर निकले तो चारों तरफ व्यंग की बातें सुनने को मिली। दुखी मन से घर आए तो पिता ने भी फटकार लगाई, माँ भी गुस्सा थी, पत्नी ने भी कई दिन तक बात नहीं की। दरोगा साहब बहुत उदास थे। तभी एक सप्ताह में ही उनका सस्पेंशन लेटर भी आ गया। मुंशी वंशीधर पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी एक दिन पंडित अलोपीदीन की गाड़ी दरोगा साहब के घर आकर रुकी। दरोगा के पिता ने उनका स्वागत किया और बेटे की गलती के लिए माफ़ी मांगी, किंतु पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर की काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे कि वह काफ़ी मेहनती हैं, ईमानदार हैं, दूसरों की तरह रिश्वतखोर नहीं हैं। इस कारण मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है और साथ ही बहुत सी सुविधाएं देने की बात भी कही है। ये सारी बातें उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दी और पद को स्वीकारने के लिए भी प्रार्थना की। वंशीधर ने कहा, मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, इसके लिए आपको अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। पंडित अलोपीदीन ने कहा, मुझे अनुभव, विद्वता, कार्यकुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यह बातें सुनकर वंशीधर की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि धर्म हमेशा धन से श्रेष्ठ होता है। हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। कभी न कभी हमें अपनी ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद।